चलिए हल्ला नहीं, अब अगला चैप्टर। यहां तक देखो हो गया था कंप्लीट, यहीं तक हुआ था रे ई ना। अरे तो चैप्टर खत्म ना हो गया रे। 6.4 अभी 6.5 के लिए एंट्री करेंगे। चलो 6.5 के पहले भी एक थ्योरम, हर एक चैप्टर के आगे में एक मिलेगा थ्योरम, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, नाम है पाइथागोरस प्रमेय। हाँ एग्जाम में आता है सिद्ध करने के लिए, थेल्स आएगा नहीं तो पाइथागोरस आएगा। जब थेल्स आ जाएगा, थेल्स वाला ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी वाला, नहीं तो ये आएगा पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला आपका आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आता है। ठीक, यहां ध्यान देगा पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया है, तो इसको हम लोग जान लेते थोड़ा सा कि पाइथागोरस प्रमेय में आपका क्या कहा गया है। ठीक, यहां पर देखो ये जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, समकोण त्रिभुज से। ध्यान देगा, याद करेंगे इसको। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसका आपका एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहां पे पाइथागोरस ने क्या बोला, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बोला गया, अरे हल्ला तेरा रेट, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बोला गया कि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली, समकोण यानी 90 डिग्री बनाने वाली, समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग समकोण के सामने वाले भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोला गया फिर से सुनो, किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारा थ्योरम है, समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग समकोण के सामने वाली भुजा के बराबर। डिफिनेशन, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग किसके बराबर होता है, समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये वाला मैथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, वही फॉर्मूला, उसी को लेकिन यहाँ प्रूफ करना है। यानी समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, ए बी है, तो यहाँ पे करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, इस समकोण बनाने वाली दोनों भुजा के वर्गों का योग इस समकोण के सामने वाली भुजा का ए सी का स्क्वायर। यही दोनों में से ना सीखे थे हम लोग, कोई लंब कहलाता है कोई आधार कहलाता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर समकोण के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। यही हमारा थ्योरम है, इसी को करना है लेकिन प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग आते हैं एक एक करके, यहां से चलते हैं इसमें आ जाते हैं। क्या कहता है, इसी में ना चलेंगे आगे, क्या करें, आगे लिखते हैं, ये वाला में इसे रहने देते हैं, तो याद करवाने से ज्यादा फायदा होगा, नहीं बाद में तो भुलाइए जाएगा तुम लोग, तो इसलिए टाइम वेस्ट हम अपना नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो देखो आ जाओ, फिर से लिखना पड़ेगा ये वाला रे, किसी त्रिभुज के सामने, सॉरी किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग समकोण के सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है, सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। चलो देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का है, फिर से इस लास्ट वाला है, हम लोग लास्ट थ्योरम सीख रहे हैं इसका, इसके बाद थ्योरम नहीं है इसमें। यहां पर आ जाओ, पहले जैसे दिया है वो उसके अनुसार चलेंगे।
एक समकोण त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे हम लगा देते हैं ए बी सी, यहाँ पे आपका गिवन कर देते हैं, दिया है, क्या दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख देगा, कोण बी बराबर 90 हमें पता है, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक। और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे लिख देंगे, ज्यादा सही हुआ तो त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। इतना पॉइंट, हल्ला कर रहा पीछे कोई, ध्यान दे इधर। त्रिभुज एबीसी क्या है, आपका समकोण त्रिभुज है, इतना आपका दिया है, में काम कर लीजिएगा। एक काम हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लंब गिराना पड़ेगा। यहां से हम लंब गिराते हैं, लंब मतलब ये वाला 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला लंब, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ डी लगाते हैं। तो यहाँ दिया है और सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहां से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये हमें करना है प्रूफ। फिर हम आएंगे रचना में, हमने रचना में क्या काम किया, बी डी लंब गिराया ए सी पे, यानी लंब का चिन्ह ऐसे होता है, इसको हम लोग लंब का चिन्ह बोलते हैं, ये वाला चिन्ह को। तो बी डी लंब ए सी हमने क्या गिराया है, यहाँ पे गिराया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रचना के बाद होता है प्रमाण, और यहाँ से हम देंगे एक एक करके प्रमाण। अब देखो मैथ को सॉल्व कैसे करना है, ये ध्यान देना है। एक बार लेंगे, देखो त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज और 2 छोटा वाला। तो हम क्या करेंगे, एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे इस साइड वाला, और एक बार पूरा बड़ा वाला लेंगे, ठीक। एक बार छोटा साइज का त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा वाला लेंगे, ठीक। एक बार फिर इस वाले छोटा त्रिभुज को लेंगे, एक बार बड़ा लेंगे, 2 बार लेना है, और 2 बार दोनों को समरूप दिखाना है। और समरूप दिखाने के बाद हमें वहां से एक रिलेशन निकालना है। ध्यान देगा कैसे, देखो पहले हम लेंगे ये छोटा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में आओ, छोटा वाला, ये जो आपका त्रिभुज है, यहाँ पे ई वाला हम छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक। ई वाला छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, और इसी का एक बड़ा वाला ई वाला ले रहे हैं, दोनों हम लोग एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला एक एक करके, यहीं से देखो चलेगा, यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज, पहले ई वाला ले रहे हैं तो इसका नाम है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, तथा त्रिभुज यहाँ पे लगा देते हैं बड़ा वाला ए बी सी में। अब यहाँ पे दिखाना हम लोग को समरूप, तो पहले एक एक करके देखो, 2 एंगल दिखाना बराबर। तो त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे ई वाला कोणवा है 90 डिग्री, जब लंब गिराए हैं तो ए बी डी का ई वाला कोणवा 90 है, और बड़का त्रिभुज में कोण ई वाला 90 है, तो एक कोण हमें 90 वाला मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए डी बी, यानी इसका वाला कोण ए डी बी, और बराबर इसका वाला कोण बड़ा वाला का कोण ए बी सी, कितना डिग्री का हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका ये वाला कोण हो जाएगा जो ए बी सी है, ये कोण हो गया बराबर है, ये दोनों कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलो एक कोण और ढूंढो, नजर आ रहा होगा, ए जो है दोनों में है, छोटका में भी है और बड़का में, बस ऐसे ही चलना है। तो यहां से कोण बी ए डी बराबर बड़ा वाला का कोण बी ए सी, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण जैसे ही आया आप क्या करेंगे, त्रिभुज को कर लेंगे समरूप, त्रिभुज ए बी डी हो जाएगा समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखो कैसे लेना उसका बात समझो, सिखा रहे हैं। अब हमें शुरू में, यहां हल्ला नहीं करो, शुरू वाला मान में लाना है ए बी, तो हम रिलेशन बनाएंगे ए बी वाला का। तो देखो ए बी वाला कैसे चलेगा, इसको समझो कैसे लेना है, मान लेना, पहले मान लेने का तरीका हम लोग को जानना पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगा। ए पैजना हार्डवेयर, इधर आओ, तुम आगे आओ, बीच में पीछे बैठ के हल्ला कर रहा है सब, अच्छा चीज पढ़ा रहे थे वो हल्ला कर रहा है। समझ रहे, एक कीमत पता है तुमको, 11-15 लाख से कम का चीज है। पढ़ के जॉब उब लेगा तो एक में जरूरी है ये वाला, तब ना 3 लाख मिल रहे, तो 15 लाख की चीज है, एक हल्के में बड़े ले। आगे देखो, यहां से कैसे इक्वेशन लेना, ये माइंड में याद रखना है, ये सब अपने से तुम कर लेगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रिलेशन कैसे लेना वो समझो, हमें लाना है ए बी, तो ए बी देखो छोटा त्रिभुज का ध्यान देगा, ये 90 डिग्री है, तो छोटा त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है कर्ण, तो हम पहले लेंगे ए बी ही, क्या लेंगे इसका ए बी, इसका वाला पॉइंट लेंगे ए बी, और ए गो हम लोग को इधर वाला लेना है ए बी बटा इस साइड वाला भुजा लेना, हमेशा इस लाइन पे भुजा लेना है। तो छोटका वाला में एगो कर्ण ले लिए, और एगो हम ले लिए ई वाला भुजा, कौन वाला, यहाँ इसका लंब, तो यहाँ पे इसका लंब कौन है ए डी, तो हम लेंगे ए बी बटा ए डी। अब हम क्या करेंगे, बड़का त्रिभुज में आएंगे, जैसे 90 के सामने वाला लिए हैं,
अगला भी हम 90 के सामने वाला लेंगे। तो बड़का वाला 90 के सामने वाला कौन है? AC। तो अगला बार रिलेशन लेंगे AC बटा नीचे क्या करना है, नीचे लेना है लंब। तो लंब इसका देखो AB है। बड़का वाला में जैसे कि 90 डिग्री एने से बना रहे थे तो इधर और इधर बनेगा। ध्यान दो 90 डिग्री वाला लेंगे तो 90 डिग्री वाला इसका कौन है? खड़ा वजन AB। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग AB। और जब नहीं भी आ रहा तो भी AB लेना है। कैसे? माइंड लगाना है कि हम AB लाएंगे तबे होगा AB स्क्वायर। ऐसे AC है, जब भुला गया कि क्या लेना है तो डायरेक्ट मुझे देखना है कि स्क्वायर वाला में किसको लाना है, AB का स्क्वायर। तो हम यहाँ AB लिए हैं तो एक और नीचे AB लेंगे। आदि मान लेते हैं उल्टा भी ले सकता था तुम, AD ऊपर नीचे AB। तो दो जगह AB लेना है, क्रॉस में लेना है तो AB फिक्स कर लेना। ऐसे ही माइंड में यहाँ पे फिक्स कर लेना कि AB यहाँ लिए तो एक यहाँ लेंगे। एक AC रहेगा और एक AD। AC रहेगा, E वाला चलेगा यही लाइन पे, एक चलेगा इस लाइन पे, एक चलेगा इस लाइन पे। तो यहाँ हो गया ऐसे। अब देखो इसी को ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB गुने AB हो गया AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया AC इंटू AD। इसको करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना काम आपको फर्स्ट में कर लेना है। हमने एक त्रिभुज उठाया, बड़ा के साथ समझौता किया, समरूप दिखाए और समरूप दिखाने के बाद रेशियो लिए। अगला बार हम लोग चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। अब इसको लाते हैं इसके साथ, बड़का के साथ, यानी अब आएगा त्रिभुज कौन? त्रिभुज BCD आएगा किसके साथ? बड़का वाला त्रिभुज तथा लिख देते हैं, तथा त्रिभुज ABC में। चलो पहले इसमें भी दो कोण देखो, वही वाला जाएगा। एक को 90 डिग्री नजर आएगा एक रो में, ये वाला कोण 90 है छोटा त्रिभुज में। अब बड़ा वाला त्रिभुज में कोण भी 90 है, तो यहां से एक कोण नजर आ गया। कोण कौन वाला? CDB या BDC, कोई भी करो। कोण BDC बराबर बड़का वाला का कोण ABC, दोनों क्या है? 90 डिग्री। दो एंगल बराबर है, दोनों 90 डिग्री। एक को फिर मिल रहा होगा दोनों में कॉमन, C वाला ध्यान देगा छोटकों में है और C वाला बड़कों में भी है। तो यहां से इसका वाला छोटका वाला को इंडिकेट करो, कोण DCB बराबर बड़का वाला को इंडिकेट करो, कोण BCA। आइए दोनों क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण। चलो अब आगे, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो फिर वैसी चलना है, छोटका त्रिभुज में आना है, 90 के सामने वाला को लेना है, यानी इसके रेशियो लेना है। तो यहां पर देखो 90 के सामने है BC, तो यहां पे लगाओ दो BC बटा, फिर क्या बोले थे? इस लाइन पे लेना है, इस लाइन वाला। तो छोटका त्रिभुज वाला इस लाइन का लेना है, तो इस लाइन का कौन नजर आ रहा है? CD। तो यहां पे लेंगे CD बराबर, यहां पे चलेंगे अब आगे। अब हम लोग को क्या करना है? बड़का त्रिभुज में 90 के सामने वाला एक को नजर आता है, वो कौन है? AC। यहाँ पे ध्यान हो जाना चाहिए अपने माइंड से कि क्या हम यहाँ लेंगे? BC, क्योंकि लाना है स्क्वायर। अब BC यहाँ पे लेना है। अब लंब और आधार इसमें पता नहीं चलता, बस हम लोग को ये देखना होता है कि यहाँ से यहाँ चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये BC। अब इधर हो गया BC इंटू BC, BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD, समीकरण नंबर 2। और हम लोग को अब देखना है कि लेफ्ट साइड में कह रहा है AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी कह रहा है इसको जोड़िएगा तभी ना आएगा। इधर लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो राइट साइड वाला जुटेगा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं? यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी हम लोग को जोड़ना है यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड जोड़ना, देखो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को जोड़ो तो इधर हो गया AB का स्क्वायर प्लस इधर हो गया BC का स्क्वायर। राइट वाला को राइट वाला के साथ, यानी राइट में AC इंटू ED प्लस यहाँ पर है AC इंटू CD। इसको हम लोग ऐसे करें, ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे देखो तो ध्यान से कुछ नजर आ रहा होगा कॉमन, AC नजर आ रहा है ना कॉमन, तो AC ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचा AD प्लस CD। अब यहाँ पर ऐसे चला, अब यहाँ पर किस, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो लास्ट लाइन इधर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, ध्यान देगा ये AC है, AD और CD को जोड़ो, देखो तो ध्यान से AD और CD ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फिर से मिल जाएगा AC। तो यहाँ बगलवा में भी कौन आ गया? AC। तो यहाँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, इसी को करना था प्रूव। फिर से देखो ये एग्जाम में आने वाला है। हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC एक लेंगे, त्रिभुज कोण B 90 डिग्री लिख देंगे और दिया है कि समकोण त्रिभुज है आपका ABC। फिर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना में हम लोग सीखे थे समकोण बनाने वाली भुजा, तो एगो ई भुजा एगो ई भुजा है, तो इसको हम इसका नाम दे दिए AB और इसका नाम दे दिए BC। AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ये करना था प्रूफ।
हमने क्या किया, रचना एक काम किया, बस लंब गिराए, तो यहाँ पे लंब गिराए डी, तो यहाँ पे हम लिख दिए बी डी लंब एसी। अब हम लोग क्या किए, दो बार क्या करना था, एक बार छोटा त्रिभुज लेना, एक बार बड़ा त्रिभुज। तो हम छोटा त्रिभुज एबीडी और एबीसी लिए, बड़ा त्रिभुज एबीसी लिए। तो यहाँ पे क्या किए, छोटा त्रिभुज में जाके हम देखे दो गो कोण को बराबर करना है समरूप के लिए, तो हम जाके देखे वो 90 डिग्री गिर रहा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री जैसे हुआ तो छोटा त्रिभुज का इसका 90 डिग्री लिए, अब बड़ा त्रिभुज में 90 डिग्री बी में है ही, तो यहाँ पे दोनों 90 डिग्री होगा। एक कोण दोनों में मिल गया, कोण ए छोटा में भी है, एबीडी में भी शामिल है, कोण एबीसी में भी है, इसलिए दोनों को किए ओवेनिस्ट कोण, दोनों का रेशियो बराबर। अब रेशियो कैसे लिए, पहला रेशियो एकदम फिक्स है, 90 के सामने वाला लेना है, यानी हम इधर वाला त्रिभुज लिखे थे एबीडी, तो एबीडी त्रिभुज में गए और 90 के सामने वाला लिए रेशियो, तो 90 के सामने था एबी, और उसके बाद एक और लिए 90 को बनाने वाली भुजा जो लंब है, और वो एसी तरफ है, तो एसी तरफ वाला देखो, लंब बनाने वाली दो भुजा थी, एक ही वाला, लेकिन हम लोग को लेना है एसी की तरफ वाला, क्योंकि रिलेशन में इसको शामिल करना है, तो यहाँ पे हमने एक भुजा ले लिया एडी। फिर हम क्या किए, बड़ा त्रिभुज में गए, तो बड़ा में भी 90 के सामने वाला लिए, तो 90 के सामने वाला एसी हो गया। अब इसका 90 बनाने वाला भुजा जो लंब है, ये इस साइड नहीं है, इस साइड है आपका, तो ये वाला भुजा ले लिया एबी, और यदि ये नहीं याद भी रहेगा तो एबी लेना है, यहाँ एबी और यहाँ भी एबी, फर्स्ट लास्ट एबी चलेगा। फिर यहाँ पर क्या किए, एबी का स्क्वायर हो गया एसी इंटू एडी। अगला बार हम लिए ई छोटा वाला त्रिभुज है, इसको बड़ा वाला त्रिभुज से आए, तो यहाँ त्रिभुज बीसीडी तथा त्रिभुज एबीसी में फिर कौन हम दिखाना चाहे कि दो एंगल नजर आना चाहिए, तो ये जब बगल वाला कौन भी ई 90, तो ये भी 90 बगल वाला था, तो 90 वाला कौन एगो नजर आ गया, 90 आई, बड़का त्रिभुज में 90 था ही, तो ये दोनों कोण को हम 90 किए। फिर देखे कि सी वाला दोनों में नजर आ रहा है, छोटका त्रिभुज में भी बड़का त्रिभुज में भी, दोनों कोण को वेनिस्ट कोण दिखा दिए। फिर रिलेशन इसका कैसे लिए कि एक बार हम लोग यहाँ फिर आए, छोटका त्रिभुज जो बीसीडी लिए थे उसमें 90 के सामने वाला भुजा लिए, तो 90 के सामने वाला था बीसी, यानी कर लिए। उसके अलावे इसका बनाने वाली भुजा जो 90 को बना रहा था, तो एक भुजा बना रहा था ई वाला, बीच वाला नहीं लेना है, हमेशा कट के ई वाला लेना है, तो इसका ई भुजा क्या हो गया सी डी, तो यहाँ पे हमने ले लिया सी डी। फिर जैसे देखिए कि बड़ा त्रिभुज में इधर बड़ा त्रिभुज का साइड है ई वाला एबीसी में, तो एबीसी में जब गए तो 90 के सामने वाला लिए, तो ये हो गया आपका एसी, और उसके बगल में हम लोग को क्या लेना था, लंब, तो 90 बनाने वाली एक बार ए बी ले ही लिए थे इसमें, तो इसमें रेशियो में शामिल ना करके हम इसको शामिल कर लिए बीसी को, बीसी इंटू बीसी, बीसी स्क्वायर एसी इंटू सी डी हो गया। और एक और दो को जोड़ दिया, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जोड़े, राइट वाला राइट के साथ जोड़े, तो इतना आया। जैसे ही देखे कि दोनों में एसी कॉमन है, एसी रहने दिए, एडी और सी डी को जोड़ दिए, तो क्या आ गया, ए डी और सी डी को देखे तो ये दोनों मिलके बन रहा था एसी, तो हम उसके जगह लिख दिए एसी, और यहां से मैथ हो गया प्रूफ। छापो। चलो देखो यहां समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में। अब कितना क्वेश्चन है रे, 17 ना, चलो बीच वाला खाली टफ है, बाकी चीजें आसान है, हल नहीं, ध्यान देंगे। अब हम लोग को पहला एगो चेक करने के लिए बोलता है, त्रिभुज चेक करके बताएं, जांच करके बताएं समकोण है कि नहीं, जांच करे समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा। यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में आता है। जैसे हम लोग को दे देगा एगो भुजा ऐसे 3 4 5 और कहेगा कि बताइए समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि छोटा वाला दोनों भुजा का वर्ग निकालेंगे और जोड़ेंगे। यदि बड़ा वाला के बराबर आ गया, इसमें देखो छोटा वाला सबसे बड़ा कौन है 5, तो 5 को इधर साइड में रखो, 5 का स्क्वायर लिखो, और बगल में ये दोनों का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर इधर देखो 16 9 कितना हो गया 25, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज है। यदि हम लोग को कहा जाए 5 12, यहाँ पे लिख देगा 13, बोलेगा समकोण त्रिभुज है कि नहीं, चेक करते हैं। दोनों छोटा वाला का स्क्वायर बराबर बड़ा वाला का स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं, 25 प्लस 144 इसका 169 होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे चेक करके बताना रहता है, तो बता देगा। अब जिसका बन जाता है, जिसका समकोण त्रिभुज बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण तिरिक। तिरिक मतलब 3 लोगों का ऐसा समूह जो समकोण त्रिभुज बनाए, तो उसको बोलते हैं समकोण तिरिक। तो कुछ का डायरेक्ट याद करके रखना है हम लोग को कि ई वाला समकोण त्रिभुज बनता है। जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं 3 4 5, ई कहेगा तो बनेगा, फिर 12 5 13 ये भी बनेगा,
15 8 17 इसका भी बनेगा। 24 7 25 इसका भी बनेगा। फिर यहां पर हो जाएगा आपका 24 10, यहां पे आपका 26 इसका भी बनेगा। तो इस तरह से तरीका। एक और 1 1 रूट 2। हमें ध्यान देना ये सब जब भी त्रिभुज का 3 ग्रुप आएगा इस सब में से वो सब क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इस बार का सवाल ऐसे ही था जिसमें आपका ऑप्शन बनाया था 15 8 17, उसके अलावा 3 गो और अलग ऑप्शन बना दिया जिसमें मैच नहीं कर रहा था और जिसमें त्रिभुज वाला त्रिक बन रहा था वो ये वाला था। तो ये दिया रहेगा तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, 3 4 5 ये रहेगा, समकोण बनाएगा। फिर 12 5 13, ऐसे 12 5 होता है 17 जोड़ के हिसाब से, लेकिन ऐसे याद रखना है समकोण त्रिभुज में 12 5 13, फिर 15 8 17, फिर 24 7 25, फिर हो जाएगा 24 10 26। एक और होता है 6 8 10, 6 6 36 8 8 64, 36 64 100, 10 का वर्गमूल भी 100। तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिक। इसी से रिलेटेड पहला सवाल है। पहला वाला मैथ में कहा जा रहा है कि बताइए कि कौन वाला हम लोग का समकोण बनेगा और कौन वाला समकोण नहीं बनेगा। और यदि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण कौन होगा। कर्ण सबसे बड़ा वाला हो जाता है कर्ण। जैसे इसमें बोला जाए कि कर्ण कौन होगा तो 17, इसमें कर्ण होगा 25, इसमें कर्ण होगा 26। तो पहला मैथ पे देखो 24 7 25 बताए हैं, समकोण त्रिभुज का रूल बनाएगा तो बनाएगा। फर्स्ट वाला 3 4 5 वाला हम पढ़े हैं, 3 8 6 वाला पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 36 9 45, इसका होवे नहीं करेगा। तो ये वाला बोलेगा कि इसका समकोण त्रिभुज बताइए। तो पहला वाला का यस समकोण त्रिभुज होगा, दूसरा वाला में नहीं नजर आ रहा है क्योंकि छोटा। जब जैसे त्रिक याद न रहे तो अभी तो चेक करना है, तो कैसे करेगा। 2 गो छोटा वाला 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 36 9 45, 45 किसी का वर्गमूल है ये नहीं, तो होना चाहिए 64 का। 8 स्क्वायर आना चाहिए 64, जोड़ के आना चाहिए 64, लेकिन नहीं आ रहा है इसमें, तो दूसरा वाला आपका नहीं होगा। तीसरा में आओ तो 50 80 100, जब इस तरह का आएगा ना तो हम लोग क्या करना है, जैसे कि 50 80 100 लिखा हुआ तो एक ना चेक करना भी थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो जब नजर आ जाएगा तीनों में एक एक जीरो, तो एक जीरो को हटा देना। अब ऐसे पढ़ना होगा 5 8 10 ऐसे करके, नहीं तो फिर पूरा बना सकते हो वैसे भी, नहीं तो फिर डायरेक्ट वाला में भी ऐसे भी चल सकता है। यहां पे हम लोग इसको मिटा के डायरेक्ट वाला में देखते हैं। रुको, पहले छोटा वाला का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, क्या करें यार इसको और छोटा करते हैं। 50 का स्क्वायर, फिर करेंगे 80 का स्क्वायर और देखेंगे 100 के स्क्वायर के बराबर हुए नहीं करेगा, हो रहा है ना। एक शॉर्ट में देखना था ऐसे 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, एक जीरो हटा दो 10 का स्क्वायर, 25 प्लस 64 100 नहीं होगा तो नहीं लिखना है। अगला 12 5 13 होता है तो यस। तो यही चारों मैथ था हम लोग का 6.1 का फर्स्ट वाला मैथ था। तो ये फर्स्ट वाला मैथ हो गया हम लोग का क्लियर। तो ऐसा करो, क्या करेगा, इसको उतारो। जांच करने के लिए छोटा वाला दूगो को जोड़ के बड़ा वाला के बराबर लाना था, तो चेक किए थे ये दोनों था। ये अभी बताया ना, सीरियस होना अच्छी बात ना है। ज्यादा सीरियस हो गया लग रहा। सही बोले रहे। चलो आगे, अगला मैथ से हम लोग का प्रैक्टिस शुरू हो गया। फिर देख रहा है सीध करे, यानी हम टेढ़ा है। हाँ, वो अपने मान लिया कि हम टेढ़ा है। अरे ऊ के पंखा चालू कर दिया रे, जल्दी 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 जाओ जाओ जाओ, ओवरलोड जहाँ हुआ तो मामले गड़बड़ा देगा। वो जो स्विच है उसके बगल में सब स्विच टिप दो, अब करो, एक उस पता नहीं चलेगा तुम लोग को। चालू ये दोनों तेज बंद हो गया, आ जाओ। मेन क्या है ना कि जो क्लास हो गया ना लगातार, उससे बड़ा दिक्कत हो रहा है। 3 घंटा लगातार ऐसे क्या था, सुबह चलता था तो तुम लोग के टाइम में तीनों पंखा जब चला देते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, उतना चार्ज होता था। अभी क्या लगातार वहां से रिकॉर्ड हो रहा है, लगातार उसमें रिकॉर्डिंग चलते रह रहा है, इसलिए दिक्कत आ रहा है।
बस ज्यादा दिन ना है, 22-25 दिन और है। 29 मई से उन लोग को लेकर चल जाएंगे सुबह। तुम लोग का हो जाएगा 4:20 से आराम से, 4:20 से 6 बजे तक पढ़ाई लगातार चलते रहेगा। जिसमें से एगो नोट्स देंगे हिंदी को अभी, ठीक, हिंदी का नोट्स जल्दी देंगे। उसमें पेज नहीं देंगे, पूरा पेज देंगे, नोट्स देंगे ऊपर। उसको हमें याद करवाना है डेली, हम कर क्या लिखना है याद करो तुम, और लिखना वही सिस्टम करेंगे। डेली चैप्टर का, सब्जेक्टिव का तैयारी हिंदी का करेंगे, ऑब्जेक्टिव का तो ऑलरेडी हो रहा है, उसका नोट्स अभी यहाँ पे है। आज नहीं, अभी थोड़ा मैथ का हल्का होने दो प्रेशर का, सब काम एक एक करके करवाएंगे। ओवरलोड में आ जाओ, हो गया। चलो दूसरा में आकृति दिया हो रे ना, कहा जा रहा पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है और कोण पी है समकोण। तो ऐसे पहले समकोण त्रिभुज ऐसे बनाना है, खड़ी लाइन, इसके इधर समकोण कह रहा पी, तो पी यहां लिखो और ऑर्डर में लिखते जाना पी क्यू आर, यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे कर देना। कहा जा रहा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार अवस्थित है कि लंब गिरा हुआ है, इन 90 डिग्री के लंब के रूप में गिरा हुआ है। कौन यहाँ पर पी क्यू आर का बिंदु कौन है, एम। तो हम लोग को कह रहा है प्रूफ कीजिए, दर्शाइए कि पी एम का स्क्वायर बराबर, प्रूफ करना है क्या, क्यू एम गुने एम आर, क्यू एम गुने एम आर चेक करना, यानी पी एम का स्क्वायर क्यू एम और गुने यहां से आर एम या एम आर, ऐसा बोला गया। चलो ध्यान देगा क्या करेंगे, इसको समझते हैं कि क्या हम लोगों को करना पड़ेगा। ये वाला हम लोग को पॉइंट में यहाँ पे चलना पड़ेगा यहां से, तो यहाँ पे ध्यान देगा, ई वाला आपका यहां से, ई वाला कोण आपका, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लेंगे ये वाला त्रिभुज और एक बार लेंगे ये वाला त्रिभुज, एक बार इसका और एक बार इस त्रिभुज। आइए दोनों त्रिभुज को हम दिखाएंगे समरूप। यदि दोनों त्रिभुज को हम दिखा दिए समरूप, तो यहां से हम लोग का क्या बन जाएगा, यहां से हम लोग रिलेशन ले सकते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, दो तरीका है समरूप दिखाने का, एक बार छोटा त्रिभुज को बड़ा त्रिभुज से दिखाओ, एक बार बड़ा त्रिभुज को छोटा त्रिभुज से दिखाओ, आइए दोनों को आपस में कर दो समरूप, या फिर डायरेक्ट ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, पहले हम देखो शॉर्ट तरीका से चलते हैं। हम ले लेते हैं एक त्रिभुज ये वाला P, यहां पर कर देते हैं आपका PRM में, PRM, तथा ई वाला त्रिभुज छोटका PMQ में, त्रिभुज PMQ में। चलो इसमें देखो तो दो गो एंगल बराबर करो, तो कहां पे एगो नजर आ रहा होगा 90 डिग्री वाला, यहां पे एक ध्यान देगा, ई वाला कोण इसका 90 है, ई वाला कोण इसका 90 है, तो यहां पर हम दर्शा देते हैं कि कोण इसका क्या है आपका, कोण RM कौन P बराबर, इधर वाला कोण दिखाओ QMP क्या है 90 डिग्री। एक और कोण दिखाना हम लोग को, अब देखो ध्यान से कहीं पे है वो कोण, P, हाँ P कॉमन नहीं, लेकिन ध्यान देगा तो P कॉमन कब होता है, जब कटा हुआ नहीं रहता तब। हम लोग इसको देख सकते हैं, ये देखो 90 है, तो जब बीच से ही गुजरा होगा तो उतना अंश इधर गया, उतना ही अंश इधर गया होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग दिखा सकते हैं ये वाला कोण, कोण इसका वाला RPM बराबर, इसका वाला कोण दिखाओ कोण QPM, क्या लिखेंगे 90 डिग्री का अर्धक, यानी दोनों को आधा आधा कर दिया ना, 90 डिग्री का क्या है वो अर्धक है। तो यहां से हम लोग ऐसे कर लेंगे, तो त्रिभुज क्या हो गया समरूप, त्रिभुज PRM समरूप त्रिभुज किसका PMQ। अब हम लोग को रिलेशन इसमें लेना है, तो कैसे लेंगे ध्यान दो, ऐसा जब मैथ प्रूफ करने के लिए इधर दिया रहे और इससे हम लोग को रिलेशन लेना, तो कैसे लेंगे इसको ध्यान देंगे। एक बार देखो यहाँ पे PM है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से बिना कुछ याद, यहाँ आगे त्रिभुज समरूप कर लिए, हम देख लिए कि QM इसमें है PR इसमें है, ये दोनों को लेना है। हम क्या करेंगे पहले ही PM को रखेंगे यहाँ पे, ई दोनों में से कोई तुम्हारा मर्जी रहे उसको लाओ नीचे। अब मैथ यहां से सॉल्व करो, यहां से नहीं, यहां से तुम भूल जाओगे इसलिए बता रहे हैं, मैथ को हम यहां से सॉल्व करेंगे। हम यहां पे ला देते हैं QM,
यदि हम क्यू एम लाए तो एक तरफ जब हम इसको लिए तो एक तरफ इसको, तो अगर इस साइड में हम इसको रखेंगे ऊपर, इधर रखेंगे हम इसको नीचे, और यही कर देंगे पी एम का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्यू एम गुने एम आर। प्रूव्ड। ऐसे चलेगा मैथ। हाँ यही है। पिछला चैप्टर वाला भी इसमें आएगा। अब यहां से एक बात और, इसको दूसरा तरीका से भी प्रूफ करना है। क्या करे, कर दे कि यही रहने दे बड़ा वाला? चले पहले लिखो फिर देखते हैं। में 9 महीना बिता देगा, कहेगा टीचरे बनेंगे। चलो आगे। ये हो गया। एक और तरीका है इसका, क्या कहता है, चल ले इतने में लॉन्ग है, छोड़ देते हैं, हटा। एगो से बनाना काफी अच्छा है ना, यही बना देंगे, बहुत है। देखो अगला एकदम फिगर दे ले रे कर, और 3 गो मैथ एक के साथ प्रूफ करना। 6.53 फिगर ऐसे लिया है, लपेटा है, इधर से ऐसे गया है, और इसके बाद बीच में यहाँ पर एसी वाला गिराया बम, यहाँ पे एसी, ये है 90 डिग्री। और भी कुछ बात कहा है उसने, कह रहा ए बी डी कोण ए समकोण है, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोग को कि कोण ए समकोण है और एसी लंब बी डी, एसी लंब बी डी। ठीक बात है। ए बी डी किधर से लिए थे, ए बी ऊपर में ना है, चलो ऊपर में डी है, ध्यान दो डी है, यहां पर कौन है, बी है। अब यहां से दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू ए डी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू, मैथ पहले लिख दो रे, ए बी का स्क्वायर इंटू बी सी इंटू बी डी। 3 गो, एगो कम था जो 3 गो दिया है। ये सब भी ना मतलब जब पढ़े लिखे मन करे लगता है तखन ये हार्ड मैथ डाल देगा। बी सी इंटू डी सी, देखो हाँ हार्ड मैथ आ जाएगा तो छोड़ देगा ना। इस हिसाब से लड़का नहीं पहुंचा वहां तो तू चेंज करवा देगी। चलिए आगे। यहां पे देखो मैथ में ध्यान देगा तो बीसी बीडी है, एसी है, एडी है, तो हम क्या करते हैं, सब त्रिभुज को समरूप दिखा लेते हैं। पहले ही छोटका से बड़का को दिखा देंगे, ये छोटका से बड़का को दिखा देंगे, ये दोनों समरूप हो जाएगा तो इसको भी दिखा देंगे, ये दोनों समरूप है। तो ऐसा करते हैं, पहले तीनों को समरूप दिखाओ, उसके बाद रिलेशन हम लोग इसमें लेते रहेंगे। पहले आते हैं हम लोग ये त्रिभुज को, त्रिभुज ए सी डी तथा एक बड़का त्रिभुज लो, त्रिभुज ए बी डी में। चलो ए सी डी में नजर आ रहा होगा ये वही कोण 90 डिग्री, तो लगाओ तो कोण ए सी डी बराबर 90 है, तो बड़का त्रिभुज में कोण बी ए डी, यानी ये दोनों क्या है आपका 90 डिग्री। एगो 90, एगो कॉमन मिलेगा, ए इसमें देखो डी मिलेगा कि डी वाला कोण ये छोटा त्रिभुज में भी है, बड़ा त्रिभुज में भी है, तो यहां से लिखेंगे अरे लड़का तो फिर बैटरी डिस्चार्ज होने लगा। सी डी ए, इसका वाला सी डी ए और बड़का वाला का कोण बी डी ए, दोनों क्या हो गया, उभयनिष्ठ। चलो लिख दो उभयनिष्ठ कोण, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज ए बी डी। चलो ये हो गया काम कंप्लीट। फर्स्ट एक त्रिभुज छोटका लो इधर वाला, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये वाला दिखाते हैं हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में। फिर नजर आ रहा होगा एक कोण 90 है, तो ये वाला कोण भी इसका 90 है, तो कौन इसका कोण बी सी ए इसका वाला बी ए डी 90 डिग्री। चलो एक और देखो तो नजर आ रहा है कॉमन दोनों में, एकरा में भी एकरा में भी, तो कौन इसका लिखो सी बी ए, इधर वाला का डी बी ए, क्या है उभयनिष्ठ कोण है, दोनों के लिए है, दोनों एक के ही कोण का एंगल है उभयनिष्ठ कोण। जैसे ही बराबर हुआ क्या कर देगा, त्रिभुज ए सी डी समरूप, सॉरी त्रिभुज ए बी सी ना, त्रिभुज ए बी सी क्या कर देंगे समरूप त्रिभुज ए बी डी।
खाली समरूप करने का, बाकी सबका सिस्टम हम लोग सीखे हुए, तुरंत मैथ सॉल्व कर देंगे। समरूप दिखा दो। यहां से क्या हो गया, ये दोनों समरूप एबीडी एसीडी के साथ, एबीडी एबीसी के साथ, दोनों जब ई इसके बराबर ई इसके बराबर, तो ये दोनों नहीं बराबर होगा। इसको समीकरण फर्स्ट लिखो तो, इसको सेकेंड लिखो तो समीकरण एक तथा दो से क्या हो जाएगा, एक तथा दो से हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, त्रिभुज एसीडी, नहीं हाँ त्रिभुज, ये जो आपका एसीडी समरूप हो जाएगा किसका, त्रिभुज एबीसी का। चलिए सब समरूप हम लोग दिखा दिए। अब जैसे मैथ सॉल्व करने के लिए बोल रहा है उसमें आ जाओ, इसको यहां हटा रहे हैं, ई समरूप करना जरूरी होता है। अब देखो यहां देखो, ए बी बी सी बी डी, यानी कौन कौन इस्तेमाल हो रहा है, बी सी ई वाला भुजा इस्तेमाल हो रहा है, ए बी ई वाला भुजा इस्तेमाल हो रहा है, बी डी ई वाला। यानी कहने का मतलब एक बार ये छोटका त्रिभुज बन रहा है और एक कौन बन रहा है, बड़ा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज कौन बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, और तथा बड़ा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ए बी डी। और जो हमें प्रूफ करना वहां से आओ, ए बी का स्क्वायर है तो अभी लिखने सिखाए हैं, इसका लेना है ए बी। अब बगलवा वाला केकरो लेके चलाओ इधर, इधर। अब अगला बार में यहां लेना है, कर देना है वही वाला काम, ओकरे वाला देवल, समझ रहा ना, ओकरे जो प्रूफ करने के लिए दे रहा है गिफ्ट, हम लोग इधर ही रिटर्न कर देंगे, बी सी इंटू बी डी प्रूव्ड। पहला मैथ, दूसरा सीखो, दूसरा पे आओ। त्रिभुज लेकिन इंडिकेट करना है कि कौन कौन त्रिभुज ले रहा है। एसी है, बीसी है, डीसी, तो समझो तो बीसी एजा नजर आया और डीसी यानी ई वाला नजर आया। एसी बीसी और क्या है, एसी किसमें है, इसमें है, यानी समझ में आ रहा है, एगो ई त्रिभुज लेना है, एगो ई त्रिभुज। यानी कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज छोटका वाला दोनों है, ए बी सी तथा त्रिभुज, यहाँ भुजा से पता लगाना कि कौन कौन त्रिभुज गया है। एसी तो एजा नजर आया, बीसी तो यहाँ नजर आया, और डीसी तो यहाँ, तो अलग अलग नजर आया सब जगह। तो ये त्रिभुज लिए, तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एसीडी ना, एसीडी में एकदम कुछ काम नहीं करना, जैसे कह रहा हूं एसी लाओ और नीचे केकरो लेके चलाओ बीसी को, आईने बगलवा में डीसी को रहने देना एसी। चलो एसी का स्क्वायर बराबर कर दिए बीसी इंटू डीसी, प्रूव्ड। चलो तीसरा में आ जाओ, तीसरा भी देखो कौन कौन त्रिभुज शामिल हुआ है, एडी बीडी सीडी। अरे बीडी यानी बड़का त्रिभुज, एक बार लेना है बड़का त्रिभुज, सीडी यानी छोटका त्रिभुज, एडी मतलब छोटका। तो एक छोटका त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज एसीडी, और बड़ा त्रिभुज तथा त्रिभुज एबीडी में। चलो क्या करना है, स्क्वायर है एडी बट्टा, यहाँ लिख देते हैं सीडी, बार बार शुरू वाला ले रहे थे, बराबर यहाँ बीडी बट्टा नीचे एडी, एडी इंटू एडी, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी। मैथ आसान है, एग्जाम में बना लेगा एकरा, एग्जाम में बना ले, बस खाली त्रिभुज समरूप करो, बाकी वो वाला तो दिल रहता, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसमें रख देना है। चलो छापो, मजा। आपका चैप्टर थ्योरी प्रूफ करने वाला नहीं, ये वाला है। दो गो तो आओ हमरा पढ़ाने हैं, निर्देशांक ज्यामिति, आयोग को पढ़ाएंगे गोल शंकु गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो पढ़ा हुआ 9 में तुम लोग का, खाली रिवीजन करा लेना, सेम टू सेम है यहाँ पे, खाली रिवीजन करा लेना, मतलब उसको सही से वैसे ही बता देना, उसमें तुम लोग बनाओगे भी बस। उसके बाद मैथ को करेंगे क्लॉज। चैप्टर कितना बचल रहेगा तुम्हारा, रचना 1 दिन का, सांख्यिकी माध्यमाधिका बहुलघु तो कहियो, मतलब एक आध दिन रविवारों मिल गया तो क्रम खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद और एक बचा रहेगा वृत्त, 3 बचा रहेगा इधर, एक बचा रहेगा द्विघात समीकरण ओ, यानी मुश्किल से ज्यादा 15-20 दिन का चैप्टर बचा रहेगा। तो मैथ को ब्लॉक कर देंगे या 2-3 वाला पढ़ा के, हो गया। चलो आगे, तीसरा ना प्रूफ कर रहे थे, चौथा आना है हम लोग को, ठीक। एग्जाम में चौथा नंबर गेस कर दो, तो गेस 2027 आ गया, चौथा या पांचवा में से कोई एक आएगा। इस साल लगता है 5वां आया था, इसीलिए चौथा गेस कर दो। हाँ इस साल आया था, चौथा और 5वां दोनों में से कोई एक आना ही आना है, डिफिनिट है। एक करवा दो तो गेस 2027।
गेस 2027, 6:20 तक पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। कौन सा क्वेश्चन? 4 नंबर। देखो कहा जा रहा है एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी है। तो देखो ऐसे लगाना, यहां पे मैथ में आ जाओ, ऐसे करना है। सी समकोण है तो सी यहां पे है, तो क्रम से सजाना। तो सी यहां पे है तो ए बी सी लेंगे, तो ए के बाद देखो सी नहीं, एक के बाद यहां बी होगा, ए बी सी ऐसे लेना। यानी सी समकोण किया तो बी समकोण करता, तो बी यहां पे लिखते। जिसको समकोण कहेगा वो यहां पे लिखना, ऑर्डर में चले जाना। जैसे ए सी है तो ए के बगल में जैसे ए आ गया, ऊपर में ए रखना तो नीचे बी। मान लेते ऊपर में बी रखते तो यहाँ रे, दोनों जगह में कहीं भी नाम लिख सकते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में एक बात होता है कि जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजा होती है ना, वो आपका होता है बराबर। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर है। तो इसका दो भुजा कौन कौन बराबर है? ई वाला भुजा, ई वाला। हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहे और समकोण दिया रहे तो एगो इधर वाला एगो इधर वाला भुजा बराबर मानना है। तो यहां हम लिख देंगे AC बराबर क्या? BC, इतना। अब हम लोग लगाएंगे समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वालों को कर्ण बोलते हैं, इसमें से किसी को एगो लंब बोलते हैं, इसको किसी को आधार बोलते हैं। अभी सीखे थे पाइथागोरस में कि यदि ये वाला रहेगा तो 90 के सामने वाला भुजा का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? ये दोनों के बराबर। यानी AC का स्क्वायर 90 के, समझ नहीं पा रहा है? यहां से ऐसे रुको, AC बराबर BC, समझ रहा है? ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये हो गया। अब हम लोग अभी पाइथागोरस में क्या पढ़े थे? 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग, ये दोनों 90 बनाने वाली भुजा के वर्गों का योग का बराबर। तो 90 के बराबर ये वाला भुजा का नाम है AC, तो यहाँ AC का स्क्वायर, इसके बगल वाला CB, हाँ BC लिख दो या CB, तो CB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? AB का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो AC का मान किसके बराबर है? BC का। तो जहां पे AC है वहां BC लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखना है। यहाँ ध्यान दो, हम लोग को मैथ में क्या प्रूफ करना है, इधर देखना है, थोड़ा सा ध्यान दो। मैथ में एक तरफ AB एक तरफ लाना है AC, यानी क्या करना है, जहां पे BC है उसको रिप्लेस करके AC में। देखो AC BC बराबर है तो हम क्या करेंगे मैथ में, यहां पर वाला मान जो है उसको हम क्या करेंगे, BC के जगह पर क्या लिखेंगे? AC। तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर है, BC के जगह AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AC AC 2AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। प्रूव्ड। मैथ इतना ही रहेगा, ये एकदम आसान रहेगा, एग्जाम में बना भी लेगा और आएगा भी 2 नंबर 5 में आएगा। ये क्या करना है, जब भी कहेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो C जिसका कोण कहेगा उसको इंडिकेट कर देना C। यहाँ A और B के जगह कहीं पे कोई लिख देना, लेकिन ऑर्डर बनना चाहिए। ये यहाँ लिखेगा तो यहाँ C है तो ABC आना चाहिए, तो ABC ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे दो गो था 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का, यही वाला छापो। दिक्कत है? साथ में चल जाएगी ना? नहीं के वो आए थे खोजने इसीलिए, कल बोल कल साथ ही में जाना, आज 10 मिनट लेट होगा, क्या दिक्कत है? कल पढ़ाई रहेगा और इसी टाइम रहेगा। हाँ सुबह में हम लोग जनगणना में, तो सुबह में काम में है। कल भी हम लोग को छुट्टी है। अब कोई इतवार वगैरह नहीं, सबका टाइम यही रहेगा अभी तुम लोग का। हाँ अभी यही टाइम चलेगा। अब सुबह वाला ये 4 सप्ताह छोड़ दो, सुबह सुबह वाला सिस्टम हम ही लोग को टाइम नहीं है। सुबह शाम सब काम करना है, जाके अभी नक्शे तैयार कर रहे थे आज। अभी कल से काम करना है, कल से घर पहुंचना होगा, एक करके घर ढूकेंगे। आगे कहा जा रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC। यहां से ऐसे मैथ बनाओ, यहां पे चलो AC बराबर BC, AC बराबर BC कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। यहां पर लिखा हुआ देखो, ध्यान देगा कैसे मैथ को सॉल्व करेंगे। यहां AB बराबर लिखा रहेगा 2AC, तो AB AJ बनाना है, AB इसको लिखना है। जिधर जिधर साइड में अंक ना लगा रहेगा उसको कर्ण बनाना है। और यहाँ पे लिखा हुआ AC बराबर BC, तो देखो अब देखो AC और BC बराबर हो गया, तो AC बराबर BC। अब यहां से कह रहा है ना कि प्रूफ कीजिए कि कोण 90 डिग्री है। कब? जब कह रहा है कि हमें
ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 2AC के स्क्वायर के बराबर है। और कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए 90 डिग्री के बराबर है, तो हम ए बी का स्क्वायर रहने देते हैं। AC का स्क्वायर जो दूगो है ना उसको तोड़ के अलग अलग लिखते हैं, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखो AC का मान किसके बराबर है, BC के मान के बराबर, तो यहां लिख देंगे AB का स्क्वायर बराबर एगो रहने देंगे AC और एक AC के जगह लिख देंगे BC। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, समकोण त्रिभुज के रूल को फॉलो कर रहा है। ये AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला कोण इसका कितना हो गया, C, कितना, 90 डिग्री। इसीलिए प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, इसीलिए प्रूफ हो गया त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। फिर से आ जाओ, क्या करना था इसमें, मैथ को यहीं से सॉल्व करना था। ये दिया हुआ था AB स्क्वायर बराबर 2AC, AC और एक जगह BC बैठाना था। अब हम लोग को दिखाना था कि यह कर्ण, यह लंब, यह आधार, लंब और आधार के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखो BC का स्क्वायर यानी लंब बनाने वाली दोनों भुजा, ये दोनों के स्क्वायर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा था, तो कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो कौन सी एगो जैसे ही कोण 90 डिग्री हुआ, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण। चलो आज के लिए इतना ही। अभी कहाँ स्टार्ट हुआ, ये रुकले बोल रहा है, हो गया, चलो ठीक है। यहां से चलो टाइमर स्टार्ट करो, स्टार्ट। देखो एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष का लंबाई का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का शीर्ष बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। इसमें देखो भुजा का मान दिया है कितना, 2a, तो हम लोग को शीर्ष निकालने के लिए बोल रहा है, तो शीर्ष बराबर क्या होगा, √3/2 गुने भुजा, 2 से 2 कट गया, √3a आंसर।